श्रोताओं नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम स्वास्थ्य चर्चा में। मैं हूं अशोक पांडे। श्रोताओं, गर्मियों के इस मौसम में कई सारी बीमारियां ऐसी हैं जो बड़ी आसानी से हमें अपना शिकार बना लेती हैं, कई बार हमारी गलत आदतों की वजह से और कई बार हमारी लापरवाही की वजह से। जिस तरीके से तापमान लगातार बढ़ रहा है, बहुत सारी बीमारियों के लिए बड़ा मुफीद समय हो जाता है। तो आज के समय में किस तरह से इन बीमारियों से बचना है, कैसे हमें अपनी आदतों में सुधार करना है, क्या हमारी दिनचर्या होनी चाहिए, ऐसे ही कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर हम इस कार्यक्रम में चर्चा करने वाले हैं। गर्मी के मौसम में होने वाली सामान्य बीमारियां, उनके कारण, लक्षण और बचाव के उपाय, और इस विषय पर विस्तार से जानकारी देने के लिए और हमें जागरूक करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में डॉक्टर मनीष त्रिपाठी जी हैं। आप वरिष्ठ होम्योपैथिक चिकित्सा अधिकारी हैं वाराणसी में। मनीष जी नमस्कार, स्वागत है हमारे स्टूडियो में और इस कार्यक्रम में। नमस्कार अशोक जी, श्रोताओं आप सभी को नमस्कार। मनीष जी, जिस तरह से मौसम में बदलाव देखने में आ रहा है, तापमान अब लगभग 40 का आंकड़ा पार कर चुका है, तो ऐसे इस बदलते मौसम में हमारे शरीर में किस तरह के बदलाव होते हैं? जी, विगत ये 3 वर्षों से मौसम का तापमान जो गर्मियों में देखा जा रहा है निरंतर बढ़त पर ही है। तो इस तापमान में, बढ़ते हुए तापमान में मूलतः जितनी भी बीमारियां हैं वो हमारे जो वर्ष होते हैं वो अलग अलग सीजन्स में अलग अलग बीमारियां होती हैं। लेकिन अभी जो देखा जा रहा है, ये मौसम की बढ़ते हुए स्तर को देखते हुए और जो गर्मी बढ़ रही है, इसमें कुछ बीमारियां बहुत जल्दी आ रही है जो कि नहीं आनी चाहिए। मूलतः अगर देखा जा तो इस पूरे गर्मी की सीजन में 4-5 बीमारी ऐसी है जो बहुत ही कॉमन है, जो वर्षों से चली आती हैं, ज्यादा हीट की वजह से, ज्यादा गर्मी की वजह से। तो ऐसी 4-5 बीमारियां हैं, जिससे सबसे पहले जो है आपका है वो हीट स्ट्रोक है। गर्मी जैसे 43 से ऊपर तापमान जाता है 44-45 के बाद, तो सडन जो वो हीट स्ट्रोक है उसमें ज्यादातर हमारे युवा, हमारे गाँव में काम करने वाले किसान, तमाम ऐसे श्रमजीवी जो अपना खेत खलिहान में काम कर रहे हैं या बड़े बड़े बिल्डिंग्स बनाने में काम कर रहे हैं, ऐसे लोग ज्यादा उससे पीड़ित होते हैं। तो हीट स्ट्रोक का सबसे पहला लक्षण है डिजीनेस। कोई भी व्यक्ति है, अचानक उसको चक्कर, घुमटा आ रहा है, बेहोश भी हो सकता है, गिर भी सकता है, इनफैक्ट उसकी मृत्यु भी हो सकती है। तो हीट स्ट्रोक एक बहुत बड़ा कारण है गर्मी में होने वाली मृत्यु के लिए। इससे बचने के लिए हमेशा अपने आप को छांव में रखें, अपने आप को ठंडा रखें और वातावरण के अनुकूल रखें। सर्वप्रथम हीट स्ट्रोक से बचने के लिए आजकल विद्यालय, महाविद्यालय, यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस, हर जगह पेड़ पौधे हैं। जहां नहीं है, विद्यालय से निकलते समय कोशिश ये करें कि छाते का उपयोग करें, गमछे का उपयोग करें। इससे हम लोग हीट से बच सकते हैं। डॉक्टर साहब, क्या हीट स्ट्रोक को ही सामान्य भाषा में लू लगना कहा जाता है? जी बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि आमतौर पर जो हमारे श्रोता हैं वो लू लगना ज्यादा साधारण रूप से समझ पाते हैं कि लू लगना मतलब गर्मी और धूप और उमस की वजह से बीमार पड़ जाना। हीट स्ट्रोक उन्हें थोड़ा सा कम समझ में आता है। तो जब लू लगती है व्यक्ति को, तो आपने बताया कि उसको डिजीनेस होती है या और भी लक्षण आते हैं। इससे बचाव का तरीका क्या है? और लू जो है क्या किसी भी व्यक्ति पर असर करती है या सामान्यतः जो व्यक्ति घर के बाहर है वही उसका शिकार है, या घर के अंदर रहने वाला व्यक्ति भी लू से पीड़ित हो सकता है? जी बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए, ज्यादातर घर में रहने वाले व्यक्ति लू से शिकार नहीं होते हैं। बाहर सामान्यतः जो बाहर कार्य करने वाले व्यक्ति हैं, मैंने बताया कि श्रमजीवी हैं, रिक्शा चलाने वाले, हमारे खेतों में काम करने वाले किसान, तो और तमाम ऐसे मजदूर जो बाहर खुली छत के नीचे जो काम कर रहे हैं, वो ज्यादा शिकार होते हैं। तो लू से बचने के लिए सबसे जरूरी ये है कि जो थपेड़े आते हैं लू के, जो गर्मी के, उससे बचना जरूरी है। तो पेड़ की छांव में जब भी ऐसा कभी लगे कि शरीर बहुत गर्म हो रहा है, हाइड्रोथर्मिया कंडीशन हो, तो उस समय तत्काल जो है किसी छांव में आ जाए। पेड़ की छांव सबसे अच्छी है। अगर नहीं है तो घर के अंदर आ जाए, किसी कमरे में, ठंडे कमरे में, कूलर के नीचे, एसी के नीचे, और अपने आप को पूरा हाइड्रेटेड रखें। क्योंकि शरीर में अगर पानी की मात्रा पर्याप्त रहेगी तो लू लगने का चांस काफी कम रहेगा। तो कोशिश ये की जाती है कि लू से बचने के लिए कि सबसे ज्यादा आप शरीर में लिक्विड पदार्थ दिन भर खाएं, फलों का सेवन करें, कोशिश करें कि कैफिनेटेड या गर्म चाय या कॉफी से बचें। तो आज के समय में गर्मियों में भी हमारे पास रसेदार फल हैं, जैसे कि आम आएंगे, ये पपीते हैं, संतरे हैं, आपके ये तरबूज है, खरबूज है। तो इन फलों का सेवन करने से शरीर हाइड्रेटेड रहेगा। शरीर के अंदर हमारे जो पानी की जो कमी होती है, उसी की वजह से ज्यादातर दिक्कतें आती हैं और लोगों की समस्याएं बढ़ती हैं। तो लू से बचने के लिए हमको
ऐसे उपाय करने पड़ेंगे। सामान्यतः जो एक व्यक्ति है उसको दिन भर में गर्मी के इस मौसम में कितने पानी की आवश्यकता होती है? जी देखिए, ये अच्छा प्रश्न है। हमेशा कोशिश ये करें, कार अगर आप घर के अंदर भी हैं तो भी आप सामान्यतः 10 से 12 गिलास पानी अवश्य पिए। अगर बाहर है, ज्यादा धूप में काम कर रहे हैं, तो जैसे जैसे आपके काम हो, हर एक आधे घंटे 1 घंटे पे निरंतर पानी पीते रहे। उसकी कोई सीमा नहीं है, जितना पानी पिएंगे उतना आप हाइड्रेटेड रहेंगे। तो कोशिश ये करना चाहिए, जो व्यक्ति बाहर है उनको हर आधे 1 घंटे पे निरंतर पानी पीते रहे। क्योंकि हम जब बाहर रहते हैं, गर्मी के प्रभाव से शरीर के अंदर पसीना होता है, पसीने से हमारा सोडियम भी निकलता है और पानी तमाम शरीर के अंदर का जो हमारा पानी होता है वो निकलता रहता है वाष्प के रूप में। तो ऐसे समय में जितना भी पानी पसीना निकल रहा उस अनुपात में हमको पानी पीना चाहिए। और एक बहुत आवश्यक चीज है, आमतौर पे लोग गर्मियों में भी कपड़े काफी चुस्त पहनते हैं, तो कोशिश ये करना चाहिए कि गर्मियों में ढीले कपड़े पहने। ढीले कपड़े पहनने से पसीने कम होंगे, तो पसीना कम होगा तो जो वाटर का जो शरीर के अंदर से हमारा जो निकलता है पसीना, वो जो पानी का एक रूप है, तो बचत होगी। तो कोशिश ये करना चाहिए कि लूज वियर पहने और सूती कपड़ों का प्रयोग करें, जिससे हम लू से भी बच सकते हैं और अपने पसीने से भी बच सकते हैं। मनीष जी, सर्दियों में हम देखते हैं कि शीतलहर काफी हद तक लोगों को प्रभावित करती है और कई सारे लोग अपनी जान भी गंवाते हैं। गर्मी के मौसम में हीट वेव उसी तरह की गर्म हवाओं का, जैसे शीतलहर में ठंडी हवाएं चलती हैं, ठीक उसी तरह गर्मी के इस मौसम में हीट वेव का भी बड़ा चर्चा में रहती है। और अभी बनारस की स्थिति अगर हम देखें या आसपास के जनपदों की स्थिति देखें तो सरकार की तरफ से कई सारी एडवाइजरीज जो है वो जारी की जाती हैं। और आमतौर पर जो वेदर कंडीशन है हम अपने मोबाइल में भी कई बार देखते हैं, तो जो अलर्ट है वो ऑरेंज जोन में कई बार रखा जाता है और वो कंडीशन धीरे धीरे रेड जोन की तरफ बढ़ती हुई दिखाई देती है। तो ये हीट वेव की स्थिति से कैसे बचा जाए, क्या उपाय हो सकते हैं? जैसे एक तरीका तो आपने बताया कि कपड़े ढीले ढाले पहने, पानी का सेवन करते रहें, और हम क्या ऐसे बदलाव कर सकते हैं अपनी जीवन शैली में, अपनी कार्य प्रणाली में, ताकि हम ये हीट वेव जैसी समस्या से बच सकें? जी बिल्कुल, बहुत सही प्रश्न है आपका। देखिए, हीट वेव जो जनरेट हो रही है उसके कारण भी हम ही हैं। कहीं ना कहीं एक कारण हम हैं इंसान, जो आजकल एटमॉस्फेरिक चेंजेस, ये जो हमारे ग्लोबल वार्मिंग है, उसके लिए बहुत हद तक हम जिम्मेदार हैं। पेड़ पौधों का निरंतर काटना और जितने हमारी कल्टीवेशन की जमीनें थी उनका जो है एक कॉमर्शियल इस्तेमाल करना, बिल्डिंग से बिल्डिंग बनना, कंक्रीट के जंगल शहर, पूरे कंक्रीट के जंगल में शहर बदलता जा रहा है। ज्यादातर जितने भी वाष्प है, गर्मियां है, उसको मिट्टी सोखती है। तो आजकल आप शहरों में जाएंगे, अगर मिट्टी, एक मुट्ठी भी मिट्टी आपको निकालना होगा तो खोजना पड़ेगा कि कहाँ मिट्टी मिलेगी, पानी कहाँ मिलेगा। तो ये सारे जितने भी सोर्सेज है हमारे बंद होते जा रहे हैं। तो हमारा क्या है कि एब्जॉर्प्शन हीट का कहीं हो नहीं रहा है। तो जो धरती है अपने आप में, सॉइल एक बहुत गुड एब्जॉर्बर है हीट का, लेकिन हीट और सैंड जो है वो कहीं है नहीं। तो हमारे सारे की सारी चीजें जो है हमारे अंदर ट्रोपोस्फियर में, जो सबसे एटमॉस्फेयर की जो नीचे की परत है जिसके हम लोग रह रहे हैं, उसी बीच ये पूरी की पूरी हीट रह रही है, जिसकी वजह से समय समय पे कन्वेंशनल करंट की वजह से वो हीट वेव्स हम लोगों को मिलती रहती है। आमतौर पे हीट वेव जब देखा जाए तो अप्रैल के लास्ट या मई के मध्य में रहता है, लेकिन इस बार 2025 में देखा हम लोगों ने कि हीट वेव हमारी 26 से लेकर 28 फरवरी को ही देखने में आ गई। तो ये सारी चीजें अच्छी नहीं है। ये एक मौसम का बदलाव हमारे लिए बड़ा अलार्मिंग है। इससे बचने के लिए हमें पर्यावरण को बचाना पड़ेगा, और पर्यावरण को बचाने के लिए हमारे पास सभी को पता है क्या क्या उपाय है। तो कोशिश यही करनी चाहिए कि पेड़ पौधों का रोपण हो अधिक से अधिक, और फलदार और छावदार वृक्ष लगाया जाए। ऑर्नामेंटल प्लांट्स से कोई हमें लाभ नहीं मिलता, ना ऑक्सीजन मिलेगा, ना हीट वेव को एब्जॉर्ब करेंगे। तो ये सब चीजें थोड़ी सी ध्यान रखने वाली बात है। कई बार जो है तापमान का बदलाव, टेम्परेचर वेरिएशन जो है, ये बड़ा कारक बनता है। सामान्य रूप से हम बीमार होते हैं, हमें सर्दी जुकाम बुखार की समस्या आती है और इन लक्षणों को हम बहुत सामान्य मानते हैं, लेकिन लापरवाही की स्थिति में ये सर्दी जुकाम बुखार जो है ये बड़े गंभीर परिणाम दे करके जाता है। तो एसी कमरे से निकल करके सीधे धूप में आ जाना, बाहर बाजार में निकल जाना, या सामान्य बदलाव भी तापमान का, हम पंखे में कूलर में हैं और अचानक से हम किसी गर्म जगह पर जाते हैं, तो इससे शरीर का तारतम्य कैसे बिठाया जाए और कैसे हम इस परिस्थिति से अपने आप को, इस वेरिएशन से कैसे बचा सकते हैं? जी बहुत अच्छा प्रश्न। इसमें सर्वप्रथम सबसे पहले अगर प्रकृति के साथ जो है, पर्यावरण के साथ
हमको पेस एक मेल बना के चलना पड़ेगा। देखिए, प्रकृति में जब किसी भी तरीके का अचानक बदलाव होता है तो हम उससे सफर करते हैं। उसी तरीके से हमारे अंदर भी अगर किसी तरीके का अचानक बदलाव होगा तो भी हम ही सफर करेंगे। तो इसी प्रकृति का हम एक यूनिट है, एक पार्ट है। तो अगर जिस तरीके से प्रकृति है उसी हिसाब से हमें ढलना पड़ेगा। तो हम अगर प्रकृति के अनुसार नहीं ढलेंगे, बहुत सारे लोग जो है, ठीक है, मैं सब जानते हैं कि गर्मियों में ठंडा रहना है अपने आप को। देखिए, एक्सटर्नल हमेशा जो है पर्यावरण के अनुकूल रहिए। हीट वेव है, गर्मी है, तो अपने आप को ठंडा रखिए, लेकिन कोशिश करें जो आपके अंदर का तापमान है उसमें सडन चेंजेस ना हो। बहुत सारे लोग आते हैं बाहर से, अचानक प्यास लगी या ठंडा पानी ले लिया, तो क्या वो सडन बदलाव हुआ, अचानक बदलाव हुआ तो आप बीमार पड़ गए। उसी तरीके से पर्यावरण में जैसे बदलाव आता है तो हम बीमार पड़ते हैं। शरीर के अंदर भी अचानक बदलाव आने से बीमारियां उत्पन्न होती हैं। हर जगह हमारे पैथोजेंस, बैक्टीरिया, वायरसेस ही उसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। स्वयं किसी भी बीमारी को होने के लिए ज्यादातर मौसमी जो बदलाव है वो हमारे अपनी दिनचर्या और हमारे खान पान से ही होते हैं। तो ज्यादातर ऐसे केसेस में जब हम देखते हैं 3 से 4 दिन तक अगर खांसी नहीं खत्म हो रही है, बुखार नहीं खत्म हो, तो निकटतम चिकित्सक से मिलना अवश्य जरूरी है, ताकि उसको इन्वेस्टिगेट करके उसका उपचार हो सके। अच्छा, हम बात कर रहे हैं इस मौसम में होने वाली बीमारियां और होम्योपैथी के माध्यम से उनका इलाज हम कैसे कर सकते हैं। तो खान पान की आपने बात की। इस मौसम में खान पान अगर जरा सा भी अव्यवस्थित हो जाए तो पेट की समस्याएं बहुत सामान्य हैं। छोटे बच्चों में भी हम देखते हैं कि उल्टी, दस्त ये बहुत कॉमन हो जाता है। सर्दी, जुकाम, बुखार, उसकी चर्चा हमने कर ही ली। मच्छरों का भी प्रकोप धीरे धीरे जो है इस मौसम में देखने को कई बार आता है। तो इन सभी बीमारियों में विशेष करके हम चर्चा करेंगे जो उल्टी, दस्त की समस्या है। इस स्थिति में हम कैसे अपना बचाव कर सकते हैं, और होम्योपैथी जो तरीका है, जो चिकित्सा का माध्यम है, जो पद्धति है, ये कितनी कारगर है ऐसी समसामयिक बीमारियों में? जी, देखिए, होम्योपैथी एक ऐसी चिकित्सा पद्धति है जिसमें दुष्परिणाम रहित चिकित्सा पद्धति है और बहुत ही इफेक्टिव है। विशेषतः हमारे गर्मी में होने वाली समस्या है। ज्यादातर गर्मियों में, अभी मैं आगे भी चर्चा करूंगा, गर्मियों में हमारी जो 5 मुख्यतः समस्याएं थी, हीट स्ट्रोक है, फूड पॉइजनिंग है, डायरिया है, सनबर्न है, ये मुख्यतः 4-5 समस्याएं हैं। तो बच्चों में ज्यादातर हम लोग देखते हैं फूड पॉइजनिंग या डायरिया, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। फूड पॉइजनिंग होती है, डायरिया शुरू हो जाता है, हॉस्पिटल भर जाते हैं। तो ऐसे समय ये ज्यादातर कंटेमिनेशन फूड, जो कि संक्रमित खाने होते हैं, उसमें होता है। संक्रमण कब होता है? जब इस गर्मी में तमाम बैक्टीरिया, वायरसेस आते हैं और ज्यादातर जंक फूड या बाहर स्ट्रीट फूड्स में धूल धड़के की वजह से वो कंटेमिनेशन होता है, लोग वहां खाते हैं तो उसके बाद बीमार पड़ते हैं। इस कंटेमिनेशन से जो डायरिया है, तो डायरिया में बेसिकली फ्लूइड लॉस बहुत ज्यादा होता है, उसके साथ साथ सोडियम का भी लॉस, सॉल्ट का भी लॉस होता है। तो शरीर को अचानक जो है एक ऐसी अवस्था में पहुंच जाता है जिसमें एकदम शुष्की, डिहाइड्रेशन कंडीशन होती है उसमें। उससे बचने के लिए होम्योपैथिक में बहुत अच्छी दवाई है, जिसमें 3 दवाइयां तो सभी को रखना चाहिए। मैं अपने श्रोताओं से निवेदन करूंगा कि होम्योपैथिक में डायरिया की बहुत अच्छी दवाई है, जिसमें सबसे पहले समर डायरिया के नाम से क्रोटॉन टिग्लिगम आती है। क्रोटॉन टिग्लिगम, एलोस और कैम्फर, ये 3 दवा अवश्य रखें, इसके बड़े अच्छे परिणाम हैं। दूसरा क्या है, फूड पॉइजनिंग। जब भी कंटेमिनेशन, संक्रमित फूड की बात आती है, खाते ही आधे 1 घंटे बाद से उल्टी, डायरिया शुरू हो गई, जिसको फूड पॉइजनिंग भी कहते हैं, तत्काल उसमें आर्सेनिक एल्बम, एक बहुत शानदार दवा हमारी, वो उसको चेक कर, और आर्सेनिक लेने के बाद से हम ज्यादातर ऐसे केसेस में 2 से 3 घंटे के अंदर हम मैनेज कर लेते हैं ऐसी समस्याओं। बाकी और समस्या आने पे हम निकटतम होम्योपैथिक के चिकित्सक मिल सकते हैं। तो इस तरीके से आर्सेनिक, कैम्फर, एलोस, ये 3 दवाइयां घर में अवश्य रखनी चाहिए। और हीट स्ट्रोक के लिए हमारे पास बहुत शानदार दवा है, जिसमें 2 दवाइयां हमारी, बेलाडोना और ग्लोनाइन, ये 2 दवाइयां हैं। ये तुरंत हीट स्ट्रोक को, खासतौर से हीट स्ट्रोक में सबसे पहले सर पकड़ता है, माथा, सर दर्द बहुत ज्यादा होता है, लोग गिर जाते हैं, बेहोश हो जाते हैं। सड़कों पे अक्सर देखेंगे, गर्मी लगी, गिर गए सीधे अचानक। तो ऐसे कंडीशन में अगर ग्लोनिन दिया जाएगा तो बहुत हद तक उनका बचाव हो जाएगा और वेल प्रूव्ड है। तो ग्लोनाइन और बेलाडोना बहुत अच्छी मेडिसिन है, इसको हर व्यक्ति को रखना चाहिए जो बाहर कार्य करते हैं। निश्चित तौर पर। लेकिन किसी भी मेडिसिन का इस्तेमाल करने से पहले जरूरी है कि हम चिकित्सक से उचित सलाह ले लें, उचित परामर्श ले लें, क्योंकि किस व्यक्ति के लिए दवा की कितनी मात्रा आवश्यक है, ये जो विशेषज्ञ चिकित्सक है वो ज्यादा बेहतर तरीके से बता पाएंगे। डॉक्टर साहब, हमने चर्चा की कि इस मौसम में जरा सी धूप लगती है और लोग बेहोश होकर के गिर जाते हैं। तो सामान्यतः कोई भी व्यक्ति, चाहे वो दफ्तर जा रहा हो, चाहे वो खेतों में काम करने जा रहा हो, या
अन्य किसी जगह पर जहां पर वो श्रमिक है वहां काम करने जाता हो, या सामान्यतः बच्चे विद्यालय जा रहे हों, तो घर से निकलते समय किस तरह की तैयारी की हमें आवश्यकता है? क्या किस तरह का भोजन लेकर के निकलना चाहिए? पानी साथ में पी करके निकलना चाहिए या साथ में हम लेकर निकल सकते हैं? अलग अलग व्यक्ति जो हैं, जो अलग अलग कार्य क्षेत्र में हैं, उनको घर से निकलने के पूर्व किन तैयारियों की आवश्यकता है? बिल्कुल, देखिए, जब भी निकले घर से बाहर तो हमेशा कुछ न कुछ खा के ही जाए, हल्का भोजन करें दिन भर, हाथ में पानी की बोतल जरूर रहे सबके पास, साथ में मैंने बताया आपके सूती कपड़े हो, ढीले कपड़े हो और हल्के रंग के कपड़े अवश्य पहने। डार्क कलर जो है, हमेशा जब डार्क कलर, तो जितने भी डार्क होते हैं वो गुड एब्जॉर्बर होते हैं, तो हल्के कलर के कपड़े पहनने से क्या होता है, लाइट वेव्स रिफ्लेक्ट करेगी, जिससे आप जो है गर्मी से बचे रहेंगे। सर को हमेशा ढकें, टोपी ले या छाता लगाएं, साथ में कोशिश ये करें चले तो इस समय पूरे हमारे देखेंगे पूरे मार्केट में खीरा, ककड़ी, गाजर ये है, नींबू पानी है, मिंट्स है आपके पुदीने के रूप में, तो खीरा वगैरह रास्ते भर में फलों का ही प्रयोग करें। कोशिश करें सुबह का नाश्ता जल्दी ले लें, दोपहर में फलों का सेवन करें, तो इससे हम लोग काफी हद तक बचे रहेंगे। इस मौसम में विशेष करके जो युवा छात्र छात्राएं हैं जो अपने कॉलेज में, यूनिवर्सिटीज में अध्ययन के लिए जाते हैं, हम अक्सर देखते हैं कि वो गर्मी से बचाव के लिए जो ये पेय पदार्थ हैं बाजार में, अलग अलग तरह के नामों से अलग अलग तरह की कंपनियां इनको बेच रही हैं। बेसिकली कार्बोनेटेड वाटर की हम बात करेंगे, या जो स्ट्रीट फूड है जी, इसको काफी हद तक वो कंज्यूम करते हैं, तो इसकी वजह से उन्हें क्या क्या समस्याएं हो सकती हैं, और क्या इस तरह का ये कंजम्पशन, चाहे वो कार्बोनेटेड वाटर का हो या जो स्ट्रीट फूड है उसका, वो उनके लिए कितना खतरनाक हो सकता है? जी बिल्कुल, देखिए, कार्बोनेटेड वाटर, कैफिनेटेड वाटर, हाई शुगर डाइट, हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट, इनकी आवश्यकता गर्मियों में नहीं होती, क्योंकि बेसिकली हमें फ्लूइड्स चाहिए। फ्लूइड हमको नींबू पानी मिल जाएगा, एक हमारे जो घर में घड़े का पानी शुद्ध है उसको पिया करें। जितने भी ऐसी चीजें स्ट्रीट फूड्स वगैरह होती है उनका कोई उपयोग नहीं है, क्योंकि हमें बहुत लो कैलोरी डाइट चाहिए। हमारे पास सिर्फ गर्मियों में ऑलरेडी हमको ऊर्जा का स्रोत मिल रहा है, सनलाइट हमारे पास पर्याप्त है, हमको सिर्फ पानी की आवश्यकता शरीर में ज्यादा से ज्यादा है और लाइट फूड है। तो ये 4 चीजें, कार्बोनेटेड वाटर्स, अल्कोहल, बेवरेजेस, कैफिनेटेड ड्रिंक्स और उसके साथ साथ ये जो आप स्ट्रीट फूड, ये तो बहुत ही हानिकारक है, इनसे बचना चाहिए। इनफैक्ट चाय और कॉफी मॉर्निंग आवर्स में जब थोड़ा उठे तो चाय ले सकते हैं, लेकिन चाय और कॉफी को भी अवॉइड करना चाहिए काफी हद तक। बाकी हमारे भारतीय स्वास्थ्य चिंतन में, भारतीय खान पान में शुरू से ही हम लोग सत्तू का उपयोग करते हैं, दही का उपयोग करते हैं, और तमाम पुदीने की चटनी, आंवला की चटनी, ये सब का उपयोग करें, क्योंकि हमारे भारतीय स्वास्थ्य चिंतन में, खान पान में, आहार विहार में ये सब शुरू से ही आया है। दादी नानी के नुस्खे भी रहते हैं, माँ जो शुरू से आई, तो उसका पालन करेंगे तो हम स्वस्थ रहेंगे। निश्चित तौर पर डॉक्टर साहब, गर्मी के मौसम में कौन कौन सी स्वास्थ्य समस्याएं हमें हो सकती हैं, इस बारे में आपने हमारे श्रोताओं को जानकारी दी, कैसे उनसे बचाव करना है, और अगर कहीं कोई ऐसी स्थिति आती है तो किन दवाओं का उपयोग करके होम्योपैथी के माध्यम से हम अपने स्वास्थ्य को बेहतर कर सकते हैं, इस बारे में आपने जानकारी दी, आपने समय दिया, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपको और श्रोताओं आप सभी को।